नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और पियोन की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स से पियोन प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5 बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय जलवायु। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरबा जल विद्युत परियोजना। कोरबा जल विद्युत परियोजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, नगर पालिका लेखा समिति का गठन किस नगरीय निकाय में होता है? तो कौन से नगरीय निकाय में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका निगम। नगर पालिका लेखा समिति का गठन जो है नगर पालिका निगम नगरीय निकाय में होता है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सूरजपुर जिला निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन से भारतीय राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का सूरजपुर जिला जो है मध्य प्रदेश भारतीय राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, महाकौशल नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? तो किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। महाकौशल नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, बिरहोर विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई है? तो कब की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989। बिरहोर विकास अभिकरण की स्थापना जो है सन 1989 में की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1989। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में 2 से 4 बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये भी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे, ताकि इस तरह के प्रश्न आए तो आपसे आसानी से बन पाए। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदरगढ़ की चोटी। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है बदरगढ़ की चोटी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बदरगढ़ की चोटी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, महाराजा अग्रसेन सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा। महाराजा अग्रसेन सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है चांपा के टीम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ जांजगीर चांपा। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में दहकी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो कौन से अवसर पर गाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होली के अवसर पर। छत्तीसगढ़ राज्य में दहकी गीत जो है होली के अवसर पर गाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए है, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुविभागीय दंड अधिकारी। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य जो है अनुविभागीय दंड अधिकारी के समक्ष जो है शपथ लेते हैं। नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, इन सभी से जो है एक न एक प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इन टॉपिक से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को अच्छे से पढ़िए, ताकि इनसे प्रश्न आए तो आपसे आसानी से बन पाएँ। ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा। टाइगर पॉइंट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा।
प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में चित्रधारा का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ में चित्रधारा का मुख्य स्रोत जो है इंद्रावती नदी है। यहाँ पर जो है चित्रधारा चित्रकूट जलप्रपात को ही कहा जा रहा है। आप कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा कि चित्रधारा या चित्रकूट जलप्रपात अलग नहीं है, ये दोनों जो है सेम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो कौन से गीत को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ददरिया गीत। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा जो है ददरिया गीत को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ददरिया गीत। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। पर्यावरण संरक्षण में जो है छत्तीसगढ़ का पूरे देश में प्रथम स्थान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, कवर्धा महल के मुख्य प्रवेश द्वार को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी दरवाज़ा। कवर्धा महल के मुख्य प्रवेश द्वार को जो है हाथी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी दरवाज़ा। इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। अब हम देखेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है? तो कौन से वेद में संकलित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में संकलित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो कौन से स्थान पर दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। निम्नलिखित में से सारनाथ स्थान में जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, जननांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बताती है? तो कौन सी अवस्था बताती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अवस्था। जननांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था जो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को बताती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अवस्था। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम केल्विन स्केल में होता है। तो कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो है केल्विन स्केल में 310 केल्विन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन, 310 केल्विन। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया? तो किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने जो है सन 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी? तो कौन सी घटना थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण जो है तालीकोटा का युद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो है आशापूर्णा देवी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आशापूर्णा देवी। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, दक्षिण भारत के चोल शासकों ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण किया था? तो किस मंदिर का निर्माण किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। दक्षिण भारत के चोल शासकों ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आने वाले समय में जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, सामाजिक विकास से किसका संबंध है? तो किसका संबंध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा की गुणवत्ता है। ये प्रश्न जो है थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। सामाजिक विकास से जो है शिक्षा की गुणवत्ता का संबंध है। ऑप्शन में जितने भी दिए हुए हैं इस सभी ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, शिक्षा की गुणवत्ता। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, विश्व की सबसे लंबी
भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो है पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी अफ्रीका। इस तरह के प्रश्न भी जो है दोस्तों विश्व भौगोलिक से पूछे जाते हैं, तो विश्व भौगोलिक से भी जो है प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसको भी आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, किस विषय में स्पीकर सदन में प्रथमतः मत देता है? तो कौन देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर। स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर जो है स्पीकर जो है सदन में प्रथम मत देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, निम्न धातुओं की विद्युत चालकता घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी प्रश्न जो है समझने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजत। जितने भी धातु दिए हुए हैं उनमें से विद्युत चालकता घटते क्रम में जो है ऑप्शन नंबर ए, रजत, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये जो है बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? तो किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, कौन सा देश भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है? तो कौन सा देश प्रभावित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। इटली देश जो है भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है। ये जो है प्रश्न फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी आया हुआ था 2017 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, निम्न के मध्य कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे सर्वाधिक होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंगे। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी पैटर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए तो आप आसानी से बन पाएँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको स्टडी से रिलेटेड ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी।